फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कि अगर आप यूरोप ट्रैवल करने के शौकीन हैं तो फिर आपको विज़िटर वीज़ा लेना पड़ेगा ट्रैवल करने के लिए। और उस विज़िटर वीज़ा को बोलते हैं शेंजन वीज़ा। शेंजन वीज़ा का अर्थ ये हुआ कि आप 26 कंट्रीज़ को ट्रैवल करने के लिए परमिटेड हो जाते हैं। मगर वो 26 कंट्रीज़ को ट्रैवल करने के लिए किसी एक कंट्री को आपको देखना पड़ता है कि आप किस कंट्री में बेस स्टेशन बनाएंगे। आई मीन किस कंट्री में आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे। जिस कंट्री में आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उसी कंट्री में एम्बेसी में आपको विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जर्मनी में ज़्यादा रुकना चाहेंगे तो आपको जर्मनी की एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सपोज़ स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा रुकेंगे तो आपको स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी में जाके शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 26 कंट्रीज़ जो है मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ जिससे कि आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। ये 26 कंट्रीज़ हैं: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिस्टीन, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगल, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्ज़रलैंड। अगर आप इन 26 कंट्रीज़ में से किसी भी एक कंट्री का विज़िटर वीज़ा ले लेते हैं तो आप फ्री मूवमेंट आपके लिए होगी। आप इन 26 देशों में से किसी भी देश में टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं। और ये जो शेंजन वीज़ा है ये 90 डेज़ का मिलता है। 90 डेज़ का मिलता है मीन्स इस वीज़ा में आप सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं। आप यू कैन नॉट वर्क, आप उसमें जाके कोई काम नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वहाँ पे उनकी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए टूरिज़्म अलाउड है, जिससे कि वो एनकरेज करते हैं कि आप हमारे देश में आइए और हमारे देश का टूरिज़्म जो है आप उसको एंजॉय करें और उनकी इकॉनमी को बूस्ट करें। इसलिए वो लोग शेंजन वीज़ा देते हैं। शेंजन वीज़ा लेने के लिए हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यही कि हमारे पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जो कि आपके ट्रैवल प्लान से अगले 3 महीने के लिए वैलिडिटी होनी चाहिए एटलीस्ट मिनिमम। पासपोर्ट के अलावा आपके पास में फाइनेंशियल स्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए, आपकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। आपका मीन्स काफ़ी सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन आप जो भी उसमें भरेंगे, जो फॉर्म होगा उनका एक जो उनकी फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स होंगी उनमें आपको पर्सनल डिटेल्स भरने होंगे। आपको बताना होगा कि आपको कौन सी कंट्री में रुकेंगे, क्या आपके प्लान है, ये सब बताना पड़ता है। तो इस तरह से अभी के लिए इतना ही। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, जिससे कि मैं आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर कर सकूं। कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बताएं वीज़ा रिलेटेड। थैंक यू।